सवाल नंबर 1, कानून अंधा क्यों होता है। सवाल नंबर 2, राम नाम सत्य है क्यों बोलते हैं। सवाल नंबर 3, वकील काला कोट क्यों पहनते हैं। सवाल नंबर 4, पूजा के समय घंटी क्यों बजाते हैं। सवाल नंबर 5, गांधी जी कितने महान थे। सवाल नंबर 6, सुबह 4 बजे उठने के क्या फायदे हैं। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। सवाल नंबर 1, कानून अंधा क्यों होता है। दोस्तों, आप कानून को तो जानते होंगे, बचपन से ही हमें इसके बारे में बताया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि न्यायालयों में आंखों पर पट्टी बांधे और हाथ में तराजू लिए खड़ी एक महिला आखिर कौन है, जिसे न्याय की देवी कहा जाता है। नहीं जानते तो आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार न्याय की देवी की अवधारणा यूनानी देवी डिकी की कहानी पर आधारित है। डिकी ज्यूस की पुत्री थी और मनुष्यों का न्याय करती थी। दरअसल अदालतों में न्याय की देवी की प्रतिमा को जब हम देखते हैं तो उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई होती है। न्याय की देवी की आंखों पर बंधी हुई ये पट्टी यह बताती है कि जब किसी व्यक्ति के साथ न्याय किया जाता है तो वह न्याय बिना डरे हुए अर्थात निडर होकर किया जाता है, चाहे वह व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे वह देश का एक आम नागरिक हो। लेकिन आधुनिक न्याय व्यवस्था प्रमाण तथा गवाहों के ऊपर निर्भर करती है। मतलब चाहे कोई भी दोषी हो, जब तक कोई प्रमाण या गवाह नहीं मिलता तब तक उसको दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अगर कोई निर्दोष भी हो, लेकिन अगर उसके विरोध में प्रमाण स्थापित किया जा सकता है तो कानून उसको दोषी मान लेता है। इसलिए न्याय व्यवस्था को अंधा कानून कहा जाता है। सवाल नंबर 2, राम नाम सत्य है क्यों बोलते हैं। प्राचीन समय से हम देखते और सुनते आ रहे हैं कि जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उनके परिजन सबको शमशान में ले जाते वक्त राम नाम सत्य है ये बोलते हैं। इस तरह बोलते हुए मृतक के शरीर को शमशान भूमि की ओर ले जाते हैं, परंतु ये बोलने का असल उद्देश्य कुछ ही लोग जानते हैं, बाकी ऐसे ही इस परंपरा का पालन कर रहे हैं। हिंदू धर्म में किए जाने वाले संस्कारों के पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक कारण बताए गए हैं। तो आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं कि शव यात्रा के समय राम नाम सत्य है क्यों बोलते हैं। दरअसल शव यात्रा में राम नाम सत्य है ये बोलकर मृतक को सुनाना नहीं होता, बल्कि साथ में चल रहे परिजन, मित्र और वहां से गुजर रहे लोग इस तथ्य से परिचित हो जाएं कि राम का नाम ही सत्य है। साथ ही जब मनुष्य जब राम का नाम लेगा तभी उसकी सदगति होगी। इसलिए इसका मकसद यह कहकर परंपरा शुरू की गई है कि मृतक के मरने के पीछे जब मनुष्य इतना लड़ते हैं, उसकी संपत्ति के लिए वाद विवाद करते हैं और संपत्ति का बंटवारा करते हैं, लेकिन अन्य व्यक्ति को भी यह मालूम होना चाहिए कि राम का नाम सत्य है, यानी जिसने इस धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। मान्यता है कि इन्हीं सब कारणों की वजह से शव यात्रा में राम नाम सत्य है बोलते हैं। सवाल नंबर 3, वकील काला कोट क्यों पहनते हैं। दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इस विषय के बारे में नहीं पता होता कि वकील काला कोट ही क्यों पहनते हैं। तो आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं कि वकील काला कोट ही क्यों पहनते हैं। दरअसल काला रंग दृष्टिहीनता का प्रतीक होता है और दृष्टिहीन लोग किसी के प्रति पक्षपात नहीं करते और इसी विश्वास के साथ वकीलों के कोट का रंग काला रखा गया है ताकि वो बिना कोई पक्षपात किए अपना केस ईमानदारी से करें। 1961 के अधिनियम के तहत वकीलों के लिए सफेद वन टाई के साथ ये अनिवार्य कर दिया गया। ऐसा माना जाता है कि इस ड्रेस से वकीलों में न्याय और सम्मान जगता है और अक्सर हमने देखा भी है वकील काले कोट के साथ सफेद शर्ट भी पहनते हैं और सफेद रंग विश्वास और सच्चाई का प्रतीक होता है और काला रंग बिना पक्षपात के विश्वास का प्रतीक होता है। और इस अधिनियम के साथ वकीलों का काला कोट और सफेद शर्ट को तय किया गया ताकि वो न्याय में विश्वास रखें और अपना केस लड़ते वक्त कोई पक्षपात न करें, इसलिए वकील काला कोट पहनते हैं। सवाल नंबर 4, पूजा के समय घंटी क्यों बजाते हैं। दरअसल पूजा के समय घंटियां बजाने के पीछे धार्मिक के साथ ही वैज्ञानिक कारण भी है। तो आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं कि पूजा के समय घंटी क्यों बजाई जाती है। ये तो आप सभी जानते हैं कि भगवान की आरती में कई प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, इनमें घंटी का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। घरों में भी पूजन करते समय घंटी अवश्य बजाई जाती है। घंटियों की ध्वनि मन, मस्तिष्क और शरीर को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। मंदिरों में जब भी आरती होती है तो घंटियों की आवाज से लोगों के मन में भक्ति भाव जागृत होता है। मंदिरों में लगी छोटी बड़ी सभी घंटियों की आवाज वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाती है। घंटियां बजने से जो ध्वनि निकलती है वह बहुत ही चमत्कारी होती है। हवा में ऐसे कई सूक्ष्म कीटाणु होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। मंदिरों में लगातार एक लय में घंटियां बजने से जो ध्वनि निकलती है वह इन हानिकारक सूक्ष्म कीटाणुओं को नष्ट कर देती है और साथ ही घंटियों की आवाज से वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा बेअसर हो जाती है और सकारात्मक वातावरण निर्मित होता है। इसलिए पूजा के समय घंटियां बजाई जाती हैं। सवाल नंबर 5, गांधी जी कितने महान थे। गांधी जी कितने महान थे इसका तो कोई पैमाना नहीं है, लेकिन दुनिया कहती है कि गांधी जी महान थे। भारत के लोग कहते हैं कि गांधी जी महान थे, तो मैं भी मानता हूँ कि गांधी जी महान थे। जैसे सभी लोगों ने ये गाना सुना होगा कि दे दी हमें आजादी बिना कड़क बिना डाल, तो मेरी समझ में ये नहीं आया कि फिर इतने क्रांतिकारी लोग फांसी पर क्यों झूले। नेताजी को आजादी हिंद सेना क्यों बनानी पड़ी। उन्होंने क्यों कहा कि तुम मुझे खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे। उन्हें भी एक चरखा लेकर गांधी जी के बगल
बगल में बैठ जाना चाहिए था और जल्दी आजादी मिल जाती। गांधी जी बहुत बड़े बैरिस्टर थे, लेकिन किसी भी क्रांतिकारी का अंग्रेजों के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं लड़ा। वो चरखे से तो अंग्रेजों के खिलाफ तो लड़ ही रहे थे, वो दो जगह कैसे लड़ सकते थे, महान तो थे ही, इसमें कोई शक नहीं है। अब इससे बड़ी मान्यता और क्या हो सकती है कि एक देश से दो देश बना दिए और लाखों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे बेघर हुए। लेकिन जो समस्या 1947 में थी वही समस्या फिर खड़ी हो रही है। अगर गांधी जी मान्यता ना दिखाई होती तो समस्या 1947 में ही खत्म हो जाती। अब नाथूराम को क्या कहें कि उसे गांधी जी की मान्यता क्यों नहीं दिखाई दी, क्यों इतने महान संत को गोली मारकर हत्या कर दी, मेरी तो समझ से परे है। सवाल नंबर 6, सुबह 4 बजे उठने के क्या फायदे हैं? नंबर 1, अगर आप जल्दी उठेंगे तो दिन में काफी काम शुरू करने से पहले जो वक्त मिलेगा उसे एक्सरसाइज के लिए यूज कर सकेंगे। ऐसे में सुबह का व्यायाम आपको तरोताजा रखता है। नंबर 2, सुबह जल्दी उठेंगे तो दिन में क्या खाना है इसका प्लान बना सकेंगे, साथ ही ब्रेकफास्ट करने का समय भी होगा। वैसे भी नाश्ते से जो एनर्जी मिलती है दिन भर की एक्टिविटीज उसी पर निर्भर रहती है। नंबर 3, सुबह जल्दी उठने से शरीर का आलस खत्म होगा, आप काम जल्दी निपटा कर अपने काम पर जल्दी फोकस करेंगे। नंबर 4, सुबह की ताजी हवा और एक्सरसाइज शरीर की सेल्स के लिए अच्छी रहती है, इससे त्वचा में ग्लो और कसाव आता है। नंबर 5, सुबह जल्दी जगने से आप कुदरती शांति महसूस कर सकेंगे। इसके 2 फायदे हैं, एक तो भाग दौड़ के तनाव से थोड़ा बचेंगे और दूसरा आपकी कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप ऐसे ही और अमेजिंग सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।